जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, स्कंद पुराण में माता पार्वती से भगवान महादेव कहते हैं कि न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम न गुरोरधिकम शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः शिव शासनतः। गुरु से बड़ा कुछ नहीं है हे देवी, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है, गुरु से बड़ा कुछ नहीं है। और ये मैं कह रहा हूं, साक्षात महादेव कह रहे हैं। सनातन धर्म में कोई बात अगर 3 बार कह दी जाए तो वो पक्की हो जाती है, पत्थर की लकीर हो जाती है। और भगवान महादेव यहां पर उसका भी अतिक्रमण कर जाते हैं और 4 बार कहते हैं कि गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। इस जगत में गुरु से बड़ा कुछ भी नहीं है। और जब हमारे वैज्ञानिकों ने टेलीस्कोप से आज देखा तो पता चला कि 9 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और इतना ही नहीं, जब महादेव ने ये बात कही कि गुरु से बड़ा कुछ नहीं, तो आप देखें, अगर ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो 12 भाव में से आपके 6 भावों के कारक 5 और 1 द्वितीय को जोड़ेंगे तो 6 भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं। अर्थात कुंडली के 12 भाव में से 50% का पोर्टफोलियो, 50% का विभाग, 50% का मंत्रालय देवगुरु बृहस्पति के पास है। ज्ञान, स्वास्थ्य, धन, शिक्षा, संतान, भाग्य, धर्म, आय, सब के लिए देवगुरु बृहस्पति जिम्मेदार हो जाते हैं। और इसीलिए महर्षि पाराशर ने पाराशर होरा शास्त्रम में लिखा कि शुभ बृहस्पति कुंडली में शुभ गुरु कुंडली के 1.25 लाख दोषों को समाप्त कर देता है। 1.25 लाख दोषों को समाप्त कर। कितना महत्व है देवगुरु बृहस्पति का या गुरु का हमारे जीवन में। और देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। कब से कब तक? 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक, लगभग 118 दिन, लगभग 4 महीने देवगुरु बृहस्पति वक्र गति करेंगे। कोई ग्रह जब गति परिवर्तन करता है तो परिणाम में परिवर्तन आ जाता है। और परिणाम में परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि ग्रहों की 5 प्रकार की गतियाँ होती हैं: मार्गी, अतिचारी, अनाचारी, अस्तंभी और वक्री। वक्र गति क्या है? वास्तव में एंगुलर मोशन में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन रिलेटिव मोशन में हमको महसूस होता है कि कोई ग्रह वक्र गति कर रहा है। ठीक वैसे जैसे 2 ट्रेन जा रही हो, एक में हम बैठे हों तो बगल वाली ट्रेन लगता है पीछे जा रही है, या हम स्वयं पीछे जा रहे हैं। ये क्या है? ये एंगुलर मोशन की सापेक्षिक गति का के कारण ऐसा दिखता है। कोई ग्रह वक्र गति नहीं करता, लेकिन ये आभासी गति भी बड़े परिणाम पर परिवर्तित हो जाती है। महर्षि पाराशर कहते हैं कोई ग्रह जब वक्री होता है तो वो उसका बल बढ़ जाता है, वो बहुत बली हो जाता है और उच्च के समान परिणाम देने लगता है। वक्री ग्रह महापरिणामी कहा गया है, बड़े परिणाम क्रिएट करने लगते हैं। और जब देवगुरु बृहस्पति जैसा परम शुभ ग्रह जब वक्री हो जाए तो कहने ही क्या, बहुत शानदार परिणाम प्राप्त होते हैं। ज्योतिष का एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है सारावली। सारावली में ग्रहों के बल की बात की गई है, षड्बल की बात की गई। षड्बल क्या है? अयन बल, दिग्बल, स्थान बल, काल बल, अंश बल और चेष्टा बल। चेष्टा मतलब चेष्टा, एफर्ट। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल बढ़ जाता है उसका। अर्थात हम जितना एफर्ट करेंगे तो पीछे से ग्रह वो थ्रस्ट करेगा, पीछे से ग्रह का बल भी प्राप्त होगा हमको, और वो परिणाम हमको बड़े परिणाम में हमको तब्दील होता हुआ दिखेगा। तो चेष्टा बली। और वहीं सारावली में ही 5वें अध्याय के 38वें श्लोक में कहा गया है क्वचित राज्यम। ये क्या परिणाम होगा उसकी बात करते हुए कहते हैं क्वचित राज्यम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित पूजा, क्वचित यशः। अर्थात कभी राज्य दे देते हैं तो कभी धन दे देते हैं, तो कभी यश देते हैं, तो कभी धर्म में रुचि दे देते हैं। अर्थात ये अचानक से परिवर्तन, अचानक से बड़े परिणाम के रूप में आते हैं। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के लिए उनके एकादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं और वहीं पर वो वक्री होंगे।
वक्र गति जरूर करेंगे, लेकिन ठीक सामने उनके शुक्र 180 डिग्री पर आपके पंचम स्थान पर गोचर करेंगे। और यहाँ पर समसप्तक राजयोग बन जाएगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा और कुबेर योग भी बनेगा। और ये आपके लिए बहुत ही जबरदस्त कर्क राशि के जातकों के लिए परिणाम लेकर के आए हैं। जीवन में परिवर्तन होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं, छठे स्थान के भी स्वामी हैं। तो ये कुछ ऐसे लाभ की योग बनाएंगे, परिवर्तन के साथ लाभ प्राप्त होगा, बड़े लाभ की संभावना बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक यहाँ रहने वाले हैं आपके पंचम में, और ये समसप्तक योग बड़े लाभ आपको देगा। देवगुरु बृहस्पति जब वक्री होंगे तो पीछे पेंडिंग्स, कोई कार्य आपका पेंडिंग अगर था, पिछले वर्ष आपने छोड़ रखा था, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। अचानक से वो कार्य सामने आएगा, वो चीज़ें जो आपने ठंडे बस्ते में डाल दी थी वो सामने आ जाएंगी, उसको आपको पूरा करना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। कोई रोग, कोई ऋण, कोई शत्रु जिसको आपने ठंडे बस्ते में डाल रखा था, उसको आपने पाज मोड में रखा था, अचानक से उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा और वो काम पूरा करना पड़ेगा। चाहे कोई लोन हो, कोई ऋण हो, कोई शत्रु हो, कोई रोग हो, कोई चिकित्सा हो जिसे आपने रोक रखी थी, उसे आपको अवश्य में हो इन 9 अक्टूबर से लेकर 4 फरवरी के मध्य में उसको करना ही पड़ेगा। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है और ये आप महसूस करेंगे। लेकिन लाभ के बड़े योग बने हुए हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान पर आपके वक्री हो रहे हैं और उस स्थान का कारकत्व भी प्राप्त है, तो बड़े लाभ की योग बनाए हैं। प्रमोशन आदि के लाभ बनाएंगे, लेकिन परिवर्तन के साथ प्रमोशन हो सकता है, अनचाही जगह पे जाना पड़ सकता है, लेकिन ये आपके लिए लाभकारी होगा। नौकरी में परिवर्तन के संकेत दिख रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी प्राप्तियां होंगी, लेकिन उलझनों के साथ होंगी। उन उलझनों को आपको स्वयं को सुलझाना होगा, जिसमें देवगुरु बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों आपकी मदद करेंगे। रास्ता है, गुरु है तो रास्ता है। मैंने कहा था पिछले वीडियो में, आपने देखा कि शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन है, राहु के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, राहु भी शनि के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, और ये बड़ी परेशानियां पैदा कर सकता है। लेकिन गुरु और शुक्राचार्य दोनों आपको रास्ता देंगे। गुरु इसी समय वक्री होकर के आपको रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, आपकी उलझनें समाप्त करने के लिए आए हैं, बशर्ते आपको स्वयं को तैयार रखना होगा। अपनी उलझनों को, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को का हल ढूंढने के लिए आपको स्वयं प्रयत्नरत होना होगा, क्योंकि चेष्टा बल बढ़ा हुआ है। एफर्ट तो करना पड़ेगा, एफर्ट बढ़ेगा तो आपकी अपने परेशानियों का अंत आपको स्वतः दिखता हुआ दिख जाएगा। लेकिन अगर आप उनसे भागेंगे तो ये परेशानियां जस की तस रहेंगी और कहीं बढ़ न जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का ये वक्रत्व काल कई मामलों में विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम स्थान पर पड़ेगी, तृतीय स्थान विक्रम स्थान इसको कहते हैं, और यहाँ पर जब पड़ेगी तो आपके एफर्ट बढ़ेंगे, भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। ये आप उनके भी जीवन में कुछ शुभत्व आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। गुरु की 9वीं दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर पड़ेगी, क्योंकि इससे फिर बड़े लाभ हैं। विवाह होने की संभावना बन जाएगी। विवाह तय था, कोई डेट नहीं फिक्स हो रही थी, तो डेट फिक्स होगी इस कालखंड में। हो सकता है इसी कालखंड में विवाह भी हो जाए, अगर नहीं हो सकता तो कम से कम डेट तो फिक्स ही हो जाएगी। और यदि आपकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति की दशा, अंतरदशा, महादशा चल रही है, तो ये निश्चित रूप से ऐसा होकर ही रहेगा। विवाह का समय चल रहा है, ये समय विवाह आपका हो सकता है। संतान की प्राप्ति के भी योग बनेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पंचम स्थान पर पड़ेगी। और अच्छा, ये 7वीं दृष्टि से जब पड़ेगी तो शुक्र और गुरु आमने सामने होंगे, और यहीं पर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। और दीपावली के करीब जब शुक्र का बल यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा, अंश बल जब बढ़ जाएगा शुक्र का, तो दीपावली के इर्द गिर्द बड़े लाभ आपको होने वाले हैं। नोट करके कर्क राशि के जातक देख लीजिए, बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, बड़े शुभ अवसर आपके पास आएंगे, लेकिन उलझनों से भरे होंगे। शुरू में आप हाथ डालने से कतराएंगे, लेकिन एक बार अगर हाथ डाल दिया तो समझ लीजिए आपने तिजोरी का दरवाजा खोल दिया। इतने जबरदस्त लाभ आएंगे। इसलिए जो भी परेशानियां आए, जो भी उलझने आए, तुरंत दौड़ करके उनको पकड़िए और उनको सुलझाने का प्रयास करिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी मदद करेंगे, गुरु मदद करेंगे, और उससे आप अपनी परेशानियों को हमेशा के लिए हल निकाल पाएंगे। वो चाहे आपके स्वास्थ्य हो, धन हो, परिवार हो, नौकरी हो, समाज हो, सब में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। दूसरों की, केवल अपने लिए ही ना जिए, दूसरों के लिए भी जिए। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि थोड़ा सा दूसरों की मदद करें, थोड़ा धार्मिक कार्य करें, पुण्य के कार्य करें,
कुछ प्रायश्चित पहले पुराने अगर आपके कुछ ऐसे कर्म बन गए थे उनका प्रायश्चित करें। इस सब से आपको बहुत लाभ होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर वक्र गोचर करते हुए भाग्य से भी बहुत सारे लाभ आपको दिलाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान के स्वामी हैं। कुछ धार्मिक यात्राएं कराएंगे, कुछ विष्णु स्थान की यात्राएं कराएंगे, जहाँ से विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। ध्यान रखिए, जितना ही आप धर्म से जुड़ते हैं, जितना ही आप मंदिर से जुड़ते हैं, धार्मिक क्रियाकलाप से जुड़ते हैं, उतना ही आपको प्रोटेक्शन प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिताः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म फिर उसकी रक्षा करता है। तो धर्म से जितना ही जुड़ेंगे कर्क राशि के जातक, उतना ही लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। और जब आपका भाग्येश लाभ स्थान पे गोचर कर रहा हो तो भाग्य से बड़े बड़े लाभ इसमें प्राप्त होंगे, क्योंकि भाग्येश का बल बढ़ जाएगा। चेष्टा खूब करिए, एफर्ट खूब आप करिए, और जितना ही एफर्ट करेंगे उतने भारी मात्रा में परिणाम होगा। और मैंने प्रारंभ में ही बताया कि जब कोई ग्रह वक्री हो तो एफर्ट बढ़ाना पड़ता है। अगर एफर्ट नहीं बढ़ा पाएंगे, एफर्ट नहीं करेंगे, तो फिर आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी है। फिर उसके लिए कोई ग्रह जिम्मेदार नहीं, कोई ज्योतिषी जिम्मेदार नहीं है, कोई भगवान जिम्मेदार नहीं है, आपका एफर्ट ही जिम्मेदार होगा अंततः। इसलिए ऐसे वीडियो डालने का अर्थ यही है, आशय यही है कि आप अपने आप को प्लान कर सके, अपने आप को योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ा सके, क्या करना है उसका प्लान कर सकें। इसलिए इस तरह वीडियो बहुत आवश्यक है। देवगुरु बृहस्पति के वक्रत्व काल में कोई और परेशानी आपको ना आए, इसके लिए देवगुरु बृहस्पति से संबंधित कुछ उपाय करने चाहिए आपको। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सर्वोत्तम है, सर्वोत्तम है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कम से कम 2 बार, ना कर सके तो 1 बार अवश्य करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए और नमो नारायण मंत्र का हमेशा जप करें। जब तक वक्र चल रही है, हालांकि कर सके तो जीवन भर करें, तो कहने ही क्या, लेकिन जब तक देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं तब तक नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। और इस मंत्र का जप, विष्णु सहस्त्र नाम का जप एक ऐसा प्लेटफार्म तैयार करेगा आपके अंतरस्थल में, जिससे देवगुरु बृहस्पति की तत्व की कृपा की इस स्थिति वहाँ बन सके, वहाँ पे स्थापित हो सके और आपके लिए सकारात्मक परिणाम ला सके। वीडियो को यही विराम देंगे इस निवेदन के साथ कि ये जो उपाय बताए हैं इसको बहुत हल्के मत लीजिएगा। ये भाग्य को बदल देने वाले, नए भाग्य को लिख देने वाले उपाय हैं, और ऐसे इसके पीछे हजारों ऋषियों के समर्थन का बल है। इसलिए आपको बता रहा हूँ, अपने 26 वर्षीय ज्योतिष करियर का निष्कर्ष आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वीडियो को यही विराम दूंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, और मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिए, दूसरों के साथ शेयर करके इसका पुण्य लाभ लीजिए, और कमेंट में भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे हाथ जोड़ करके। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।